हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग के लिए क्लास 10th के लिए नियंत्रण एवं समन्वय का वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। जो भी भाई एवं बंधु अगर 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको लिए रामबाण साबित है। तो देरी नहीं करते हुए अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है छोटू, कहता है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है? तो कौन करता है बाबू? तो इसका सही आंसर होगा इंसुलिन। कौन करता है बाबू? इंसुलिन। अगर जो भाई इंसुलिन मार रहा है उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि हमारे शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन का उत्पादन करता है? तो कौन करता है वो? अग्नाशय। अगर जो भाई मान रहा है कि सर एक आंसर बी होगा, वो का आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यौवनारंभ के समय लड़कों में किस हार्मोन के स्राव के कारण उनके शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? तो किसके कारण? तो टेस्टोस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। अगर जो भाई मान रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यौवनारंभ के समय लड़कियों में किस हार्मोन के स्राव के कारण उनके शारीरिक परिवर्तन दिखाई देता है? तो किसके कारण? एस्ट्रोजन के कारण। अगर जो भाई ए मान रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हमारे आहार में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्या होता है बाबू? इसको कहना है गाइटर। इसको गोवाइटर पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं? गोवाइटर। यह घेंघा रोग इसी को बोला जाता है। आयोडीन की कमी से ही घेंघा या गोवाइटर नामक बीमारी होते हैं, जो गला में हो जाते हैं, गला फूल जाते हैं। चलिए अगर चैनल पर अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो भाई लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन नहीं दबाएं हैं तो झट से बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन झट से बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब करने से आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावन करता है? तो अपटू ग्रंथि। कौन करता है बाबू? अपटू ग्रंथि। अगर जो भाई बी मारा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए सहायक होते हैं। तो कौन होते हैं बाबू? तो ये होते तंत्रिका तंत्र, पेशियों और हार्मोन, ये सभी हो जाएंगे। ये तीनों सही है। चलिए तो जो भाई उपयुक्त तीनों मार रहे हैं कि सर उपयुक्त सभी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन विषम परिस्थिति में जीव को लड़ने या दौड़ने के लिए तैयार करती है? वह होता है एड्रेनलिन हार्मोन। तो ई आंसर जो भाई सी मार रहा है, उसका आंसर सी होगा सर, वह सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन। अगर जो भाई बी मान रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है शाखाओं का प्रकाश की दिशा में मुड़ना प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया में कौन सा पादप हार्मोन की भूमिका होती है? तो ऑक्सिन होती है। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि जिबरेलिन का अर्थ है, तो होता है तने की वृद्धि के लिए है। अगर जो भाई सी मार रहा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो अग्र मस्तिष्क करता है। तो अगर जो भाई अग्र मस्तिष्क मार रहा है, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों करता है। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बाबू? सिनेप्स कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कि सर की वीडियो बनाने में कितना मेहनत लगते हैं। तो कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर कर ही सकते हैं। चलिए आगे हम लोग
बढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र में सूचनाओं का संवहन किस विधि द्वारा होता है? तो किस विधि द्वारा होता है बाबू? तो विद्युत आवेश द्वारा। अगर जो भाई मान रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहता तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचनाएं ग्रहण की जाती है। तो द्रुमिकाओं द्वारा। अगर जो भाई ये मान रहा है कि सर ये होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो कौन है बाबू? साइटोकिनिन हार्मोन जो है यह पादप हार्मोन है, लेकिन सब जंतु हार्मोन है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि एक न्यूरॉन में विद्युत आवेश निम्न प्रकार गति करता है। तो किस प्रकार गति करता है? कहता है द्रुमिका, तंत्रिकाक्ष की अंतिम सिरा और कोशिका काय। गलत है। चलिए अगला हम बी देखते हैं। कहता है कि द्रुमिका का, दूसरा कहता है कि कोशिका काय, द्रुमिका की तंत्रिकाक्ष की अंतिम सिरा। ये भी बी आंसर भी गलत है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कहता है द्रुमिका से कोशिका काय सही, फिर उसका तंत्रिका था, उसके बाद अंतिम सिरा। तो यही वाला आंसर सही बता रहे हैं। जो आंसर सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। द्रुमिका से कोशिका काय, कोशिका काय से तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष से अंतिम सिरा। तो जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होने के लिए कौन सा तत्व अति आवश्यक है? तो आयोडीन। कोची है? आयोडीन। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के भाग होते हैं। तो मस्तिष्क और मेरु रज्जु होते हैं। अगर जो भाई बी मार रहा है कि सर बी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तो कौन नहीं बाबू? सिनेप्स है जो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। सिनेप्स जो है जो तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है, लेकिन कोशिका का द्रुमिका और तंत्रिकाक्ष है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला कहता है कि तंत्रिका कोशिका का भाग नहीं है। तो कौन है बाबू? सिनेप्स नहीं है। तो अगर जो भाई सी मारा है कि सर सी होगा, उसका आंसर सही है। चलिए आगे और अंतिम क्वेश्चन है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अगला क्वेश्चन है, पौधे में पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? तो किस हार्मोन के कारण बाबू? एफसीसी हार्मोन के कारण। अगर जो भाई एफसीसी का हार्मोन मार रहा है, उसका आंसर सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।